नमस्कार साथियों। आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। अभी आपने एक मूवी देखी होगी, छावा मूवी। विक्की कौशल उसमें एक्टर हैं। और ये जो छावा मूवी बनी है, ये छत्रपति महाराज संभाजी के ऊपर बनी है। उनके उनके बारे में इस मूवी में दिखाया गया है। हालांकि ज़्यादा नहीं दिखाया गया, बहुत कम दिखाया गया है। उनकी जो शूरता है, वीरता है, बहुत कम इसमें दिखाई गई है। साथ ही इसमें औरंगजेब की क्रूरता के बारे में भी दिखाया गया है। हालांकि इसमें औरंगजेब की जो क्रूरता वो भी बहुत कम दिखाई गई है। औरंगजेब इससे भी ज़्यादा क्रूर था। औरंगजेब ने जितना भारत की जो सभ्यता को नुकसान पहुंचाया है, खासकर हिंदू सभ्यता को, सनातन सभ्यता को, इससे ज़्यादा नुकसान आज तक किसी भी क्रूर शासक ने नहीं पहुंचाया। लेकिन फिर भी फिल्म के अंदर काफ़ी कुछ लोगों को दिखाया गया है, बताया गया है सॉरी, कि औरंगजेब ने छत्रपति महाराज संभाजी को कैसे कैसे कष्ट दिए। 40 दिन तक उनको कितनी यातनाएं दी गई, किस तरह से उन पर, यानी कि उनकी ज़्यादा चर्चा करने में भी थोड़ा सा बुरा लगता है। तो इस तरह से देखने में ये आया है कि जब छत्रपति महाराज संभाजी के बारे में इस मूवी में दिखाया गया, तो खासकर पूरे भारत में ही लगभग एक ऐसी विचार, ऐसे ही भावना पैदा हुई कि हमारे देश में इन मुगलों को तो पढ़ाया गया है बहुत ज़्यादा डिटेल में, लेकिन संभाजी जैसे वीरों के बारे में इतिहास में कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। लोगों को इतिहास के बारे में पता ही नहीं चलता। ये तो आप थोड़ा सा मूवी इस तरह की मूवी बनने लगी है, वरना पहले तो ऐसी मूवी ही नहीं बन सकती थी। इस तरह की जो पिक्चरें बन रही हैं, खासकर ऐतिहासिक मूवी, आपने कई मूवी देखी होंगी। तो इस तरह की मूवी में देखने के बाद हमें इतिहास की कुछ जानकारी होती है। लोगों में काफ़ी रोष भी है इस बात पर, काफ़ी गुस्सा भी है कि पिछली सरकारों ने हमारे इतिहास को वैसे तोड़ तोड़ मरोड़ के पेश किया है, लोगों के सामने सही जानकारी बिल्कुल भी नहीं रखी है। तो इस तरह से, यानी कि हमारे देश के अंदर जो इतिहास जब तक पढ़ाया जा रहा था लगभग, वो बिल्कुल बेकार, यानी कि उसको कह सकते हैं झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा था। काफ़ी लोग इस चीज़ के बारे में देख सकते हैं कि कई जो इतिहास के बारे में, अभी आपने कुछ दिन देखा होगा, एक जोधा अकबर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ाया जाता था, बताया जाता था, मूवी बनी थी। लेकिन एक भाई थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने करीब करीब 20-30 साल उन्होंने रिसर्च किया कि अकबर के साथ में जो जोधा भाई दिखाई गई है, जोधा भाई नाम की कोई रानी ही नहीं थी। यानी कि जोधा भाई नाम की कोई रानी ही अकबर के उसमें नहीं थी, इससे शादी हुई। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कितना इतिहास में एक ऐसी चीज़ पढ़ाई जा रही थी कि जोधा अकबर के नाम से, जबकि जोधा कोई नाम की रानी ही नहीं थी। तो इस तरह से देखेंगे कि इस मूवी देखने के बाद लोगों में खासकर एक गुस्सा था, एक, भाई हमारे देश के जो इतिहासकारों ने देश के हमारे बच्चों को सही इतिहास नहीं पढ़ाया। और काफ़ी लोगों में, यानी कि खासकर हिंदू लोगों में काफ़ी एक थोड़ा सा औरंगजेब के प्रति और एक गुस्सा, एक आक्रोश था कि इतना क्रूर शासक को क्यों पढ़ाया जाता है। औरंगजेब ने इतने, मान संभाजी के साथ, खासकर इस पिक्चर में महाराष्ट्र के बारे में ज़्यादा दिखाया गया है। महाराष्ट्र में दिखाया गया किस तरह से उन्होंने मराठाओं के साथ अत्याचार किए, कितने लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने, निर्दोष लोगों को मार दिया, मार मार के पेड़ों पे टांग दिया। वहाँ के मंदिरों को, मठों को तोड़ तोड़ के वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा, यानी कि एक तरह से जितना वो क्रूरता फैला सकते थे उन्होंने पूरी फैलाई, जिससे इससे ज़्यादा क्रूरता वो कर भी नहीं सकते थे। क्योंकि इन्होंने मूवी के अंदर, हालांकि बहुत कम दिखाया गया है, औरंगजेब की क्रूरता का काफ़ी इसमें सही ढंग से वर्णन भी किया गया है। तो काफ़ी लोगों में ये विचार भी आ रहे थे कि भाई ऐसे क्रूर लोगों को हमारे देश के अंदर से, काफ़ी आपने देखा होगा थोड़ा सा, अभी दिल्ली में भी कई सड़क औरंगजेब के नाम से है, औरंगजेब लेन के नाम से भी है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी लोगों में गुस्सा था कि भाई ये सब ऐसे क्यों क्यों इस तरह से हमारे देश के अंदर इनको ऐसे महिमा मंडप किया जा रहा है, क्यों इनको ऐसे दिखाया जा रहा है। तो यानी कि एक तरफ तो लोगों में ये था कि भाई जो औरंगजेब के बारे में जो पढ़ाया जाता था वो नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, संभाजी महाराज जैसे लोगों के बारे में चरित्र चित्रण किया जाना चाहिए, जिससे कि हमारे देश के जो बच्चों को या सभी को इतिहास के बारे में जानकारी हो। हमें भी नहीं पता था इस मूवी को देखने से पहले कि संभाजी महाराज के साथ इतना अत्याचार हुआ होगा। यानी कि काफ़ी लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि इतिहास में ऐसा क्या हुआ था, किस तरह से औरंगजेब ने क्रूरता की थी। लेकिन इस मूवी के द्वारा काफ़ी कुछ लोगों को इसमें जानकारी हुई। तो एक तरफ तो लोग इसमें सोच रहे थे कि भाई औरंगजेब का महिमा मंडप नहीं किया जाना चाहिए था, उनका इतिहास नहीं पढ़ाना चाहिए था, संभाजी महाराज का इतिहास पढ़ाना चाहिए, छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ाना चाहिए, और हमारे बहुत हजारों लाखों हमारे जो शूरवीर नेता हैं, हमारे जो महान
जो क्रांतिकारी थे उनके बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा में एसपी के विधायक अबू आजमी ने एक ऐसा बयान दे दिया है कि जिससे कि मीडिया में काफ़ी उनकी बुराई हो रही है। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आपने भी देखा होगा कि अबू आजमी ने औरंगजेब का महिमंडन कर दिया। उन्होंने बोला उनका तो शासन बहुत दूर दूर तक था, उनके समय तो भारत सोने की चिड़िया थी। तो यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे लोगों की क्या मानसिकता होगी। इन लोगों की मानसिकता केवल ये है कि एक जो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति करते हैं, खासकर समाजवादी पार्टी का तो बिल्कुल ये है ही। कई उनके ही विधायक भी हैं ये। हालांकि उनको बजट सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन कोई इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब बजट सत्र के लिए उनको सस्पेंड कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, वो अपने घर में आराम से बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक समाज के अंदर जो ऐसे द्वेष पैदा हो जाता है, वो खासकर ऐसे नेताओं के द्वारा किया जाता है। उनको बताओ ये ऐसा घटिया बयान देने की क्या जरूरत थी, जब पूरे देश के लोग इस टाइम औरंगजेब के प्रति लोगों में गुस्सा है। यानी कि ऐसा बयान दे करके उन्होंने कितने लोगों की एक भावना को ठेस पहुंचाई। इनको इस बात का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं लगाया। लेकिन मैं मानता हूं इनको इस बात का अंदाजा था, उन्होंने जानबूझकर ये किया, क्योंकि एक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इन्होंने एक मुसलमानों को मैसेज देना था कि भाई नहीं, मैं औरंगजेब के साथ हूँ। हालांकि कई बार आपने देखा भी होगा, काफ़ी लोग आज भी औरंगजेब को अच्छा बताते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि औरंगजेब एक क्रूर, एक वैसा शासक था जिसने हमेशा क्रूरता के नाम पर ही राज्य किया, जिसने अपने पिता को जेल में डाल दिया, जिसने अपने भाई को गला काट दिया। उस आदमी की आप कैसे तारीफ कर सकते हैं? कैसे उसको कोई अच्छा बता सकता है? लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कट्टर जिनके अंदर है, वो औरंगजेब को अच्छा बताते हैं। लेकिन अब यह बात देखने की ये है कि अबू आजमी जैसे नेता अगर हमारे विधानसभा के अंदर खड़े होकर ऐसे बयान देते हैं, लोगों के बीच में ऐसा मैसेज जाता है, तो इस पर मुझे लगता है कि कोई ना कोई ऐसा नियम कानून बनना चाहिए। हालांकि उन्होंने माफ़ी मांग ली, माफ़ी मांग के उन्होंने पीछे छुड़ा लिया, लेकिन जो उनका मैसेज जाना था वो मैसेज लोगों में चला गया। तो मुझे लगता है कि जो इस तरह की जो खासकर नेता जो ऐसे भाषण देते हैं, जिस पर माफ़ी मांगते हैं, उन पर सरकार को कुछ सख्त एक्शन भी लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ही हमेशा समाज में एक द्वेष पैदा करते हैं अपनी छोटी सी राजनीति के लिए, थोड़े से वोटों के लिए। लोगों में जो भाईचारे की जो नींव है उसको हिलाने की कोशिश करते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि औरंगजेब भी एक ऐसा शासक रहा है जिसकी वजह से हमारे जो हिंदू मुस्लिम भाइयों में काफ़ी एक कट्टरता भी, आपस में थोड़ा सा एक द्वेष भी रहता है। क्योंकि जितने भी मुद्दे आज हैं भारत के अंदर, खासकर मंदिर मस्जिद के लेकर, वे सारे औरंगजेब के द्वारा पैदा किए गए हैं। औरंगजेब के टाइम में ही ज़्यादातर मंदिरों को तोड़ करके वहाँ मस्जिदें बनाई गई, जो कि जिनके मुकदमे आज भी कोर्टों में चल रहे हैं। फिर भी ऐसे लोगों की अगर कोई नेता तारीफ करता है या कोई आदमी तारीफ करता है, तो उसको समझ सकते हैं उसकी क्या मानसिकता होगी और क्या वो समाज में मैसेज देना चाहता है और क्या उसकी राजनीति होगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो मैं तो ये मानता हूँ कि जो इनको केवल बजट सत्र के लिए विधानसभा ने सस्पेंड किया है, मुझे लगता है कि ऐसे आदमी की तो पूरी जो विधायिका ही जो समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी को बिल्कुल भी हक नहीं है गलत इतिहास पब्लिक के सामने पेश करने का। इन्होंने गलत इतिहास पेश किया है, लोगों की धार्मिक भावना को इन्होंने ठेस पहुंचाया है अबू आजमी ने। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी कोई हक नहीं है कि जो हमारे देश की विधानसभा है उसमें जाए और लोगों को और कुछ गलत जानकारी लोगों को दे, जिससे कि हमारे समाज में गलत भावना, गलत विचार पैदा हो। आज के अंक में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।